आज के दिन जैसे गोपाष्टमी है, तो गोपाष्टमी आज गायों की बहुत महिमा है। सबसे बड़ी बात तो भगवान गोपाल हैं, भगवान का नाम ही गोपाल है। क्योंकि क्या कहते हैं, नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान क्या है, गाय और ब्राह्मण की हितैषी, गाय और ब्राह्मण के हित करने वाले, उनके संरक्षण देने वाले हैं। तो आज के दिन भगवान जैसे छठे वर्ष में प्रवेश करते हैं, जैसे 5 वर्ष के हो गए हैं और छठे वर्ष में भगवान प्रवेश करते हैं, तो 5 वर्ष तक की जो आयु है कुमार अवस्था कहलाती है, और छठे वर्ष से 10 वर्ष तक की जो अवस्था है वो पौगंड वय कहलाती है। तो भगवान जब पौगंड वय में प्रवेश करते हैं, भगवान पहले से ही चाहते थे कि मैं गायों को चराने जाऊं वन में, लेकिन भगवान से सब कहते नहीं कन्हैया अभी तुम छोटे हो, वन में नहीं भेजेंगे तुमको, जंगल में नहीं भेज सकते इतनी दूर, तो तुम यहीं रहो, बछड़ों को ही चराओ भी। तो बछड़ों को चराने के लिए तो नज़दीक में ही जाना पड़ता था, दूर नहीं जाना होता था, और जल्दी ही वापस आ जाते थे कि बछड़ों को बहुत देर तक नहीं चराते थे। और भगवान उस बहाने खेलते थे, बछड़े चराते थे, और वहाँ कई लीलाएं भी भगवान करते थे, कई असुरों का वध भी भगवान ने किया है। तो इस तरह से जब भगवान की इच्छा है अब गाय चराने जाना है, तो भगवान पहले से कह रहे हैं कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बाबा से कह दे कि अब कन्हैया बड़ो है गए हुए, अब से बा गाय चरावा जाएगो, अब बछड़े ना चराएगो। और जो गाय हैं वो भी चाहती हैं कि कन्हैया हमको चराए, हम कन्हैया के साथ जाएंगे। तो गाय भी क्या करती है, वन में जाके वापस लौट आती है और बाहर आके बैठ जाती, जब तक कृष्ण हमको नहीं लेके जाएंगे हम अब वन में नहीं जाएंगी। और कृष्ण कहते हैं माता यशोदा से कि मैं अब गाय चराने जाऊंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ। नंद बाबा भी कहते हैं, नंद बाबा से भी कहते हैं, तो नंद बाबा कहते हैं, पहले तो मना करते हैं कि नहीं कन्हैया भी तुम छोटे हो, वन में जाना पड़ता है, गायों को लेके तुम कैसे जाओगे। तो लेकिन फिर बोलते बाबा मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे आप जाने दो, आप मैया को समझाओ। और यशोदा मैया बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि मैया कृष्ण से बिल्कुल भी अलग नहीं रहना चाहती हैं, तो वो चाहती हैं कि कोई और चला जाए। फिर माता यशोदा भी फिर मना कर देती हैं। तो फिर बलराम जी आते हैं और बलराम जी से कृष्ण देखते हैं, बलराम जी कृष्ण को देखते हैं, बलराम जी कि ये तो बहुत मतलब इसकी बहुत इच्छा है। तो बलराम जी कहते हैं कि मैया बोले मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं कन्हैया को बिल्कुल अपने से दूर नहीं होने दूंगा और मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। तो माता यशोदा कहती है कि देख छोटा है, इसका कोई भरोसा नहीं, यमुना में कूद जाए, डूब जाए, तो कहीं से गिर जाए, पेड़ पे चढ़ जाए, इसको नहीं समझता है। तो मैया से कहते हैं नहीं मैया तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगा। बोला तू ध्यान रखेगा, तू हमेशा साथ रहेगा। बोला हाँ मैं बिल्कुल इसके संग रहूंगा, बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो मैया कहती ठीक अगर तू कह रहा है तो फिर मैं इसको भेजने के लिए तैयार हूँ। तो गायों की पूजन वूजन की जाती है। फिर माता यशोदा कहती है कि लाला भाई देख तू गाय चराने तो जा रहा है, लेकिन कम से कम जूते पहन ले तू। तो मैया बलराम जी को और कृष्ण को दोनों को जूते दे देती, कहती पहनो तुम। तो मैया से कहते हैं भगवान कि क्या मेरी गायों के लिए भी जूते हैं। तो मैया कहती गाय जूते पहनती है क्या। नहीं, बोले मैं गोपाल हूँ, मैं गायों का रक्षण करने वाला हूँ, मेरी गाय जूता नहीं पहनेगी, मैं कैसे जूता पहनूं। गाय मेरे लिए पूजनीय है, गाय वंदनीय है, तो मैं गाय का अगर जूता नहीं पहनेगी तो मैं तो जूता नहीं पहनूंगा। तो मैया अब सोचिए गाय कितनी है, 9 लाख गाय है ना, भगवान की है 9 लाख गाय। तो 9 लाख गाय, हर गाय को 4 जूते लगेंगे, 2 जोड़ी जूते, तो 9 चौक 36 लाख हो गए। तो महाराज कई बार कहते हैं कोई फैक्ट्री तो थी नहीं उस समय कि ऑर्डर दे दो फैक्ट्री में जूते बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये सब बातें गायें सुनती हैं, गायें सुनती हैं। तो भगवान कहते हैं मैं जूते नहीं पहनूंगा, और जब गायें नहीं पहनेंगी तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। तो गायें ये बात सुनती हैं और कहती हैं कि आपस में बात करती हैं कि हमारे कारण कन्हैया जूता नहीं पहनेंगे। और कन्हैया के तो चरण कमल इतने कोमल हैं, छोटे छोटे चरण हैं, इतने कोमल चरण हैं, और भूमि तो कड़क है ना, कहीं पत्थर है कहीं कंकड़ है। तो सारी गायें क्या करती हैं, जो उनका गोठ रहता है ना गायों का, जहाँ गायें बनती हैं वहां से सारी भाग जाती हैं, और भाग के जितनी भी भूमि रहती है उस भूमि को अपने खुरों से बहुत मुलायम कोमल बना देती, जितने भी पत्थर कंकड़ रहते हैं सबको अपने खुरों से चूर्ण बना देती हैं। और ब्रज की रज एकदम कोमल, हम देखते हैं ना ब्रज की रज कितनी कोमल है। तो भगवान ब्रज की रज की महिमा इसलिए बताते हैं कि वो गो के चरणों से कोमल हुई है,
और गो ब्रज की भूमि, ब्रज की रज की बहुत महिमा है। तो भगवान अभी जैसे हम कभी वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो रमण रेती में अक्सर होता है कि परिक्रमा जब रमण रेती जाती है तो सारे के सारे वहाँ की ब्रज रज में लेटते हैं, अपने शरीर पर लगाते हैं। तो हम भी कभी जाएं तो हमें ब्रज रज को अपने शरीर पर लगाना चाहिए, लेटना चाहिए, मस्तक पे धारण करना चाहिए। उसके बहुत फायदे हैं। वो फायदे ये हैं कि एक तो गायों के चरण की जो धूली होती है बहुत पवित्र होती है, बहुत वंदनीय है और हमारे लिए बहुत मंगल करने वाली होती है, शुभ देने वाली होती है। तो जो ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि की जो रज है पूरी गायों के चरण से कोमल सुकोमल बनाई हुई है। वो इतनी कोमल, एकदम सॉफ्ट है, क्योंकि भगवान को चलना है और भगवान जूते पहनेंगे नहीं। ये गायों को जब पता चला, गाय माता है ना, और सारी गायें भगवान को पुत्र के रूप में देखती है। हर गाय भगवान के लिए सोचती है कि ये हमारे पुत्र के रूप में हो, हम इसे दूध पिलाएं, ऐसा गायें सोचती हैं। तभी तो ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान जब बछड़े बने, उनके जब बछड़े चोरी हुए थे तो सारे बछड़े भगवान ही थे ना, भगवान ने अपने आप को बछड़ों के रूप में विस्तारित किया था। तो हर गाय के पास भगवान बछड़े के रूप में दूध पान कर रहे थे। तो गायों को बहुत आनंद हुआ, वो गाय भगवान की सेवा कर रही है और सारी ब्रज भूमि को उन्होंने पूरी तरह से खोद दिया और कोमल बना दिया। और ब्रज भूमि जो ब्रज की रज है उसका एक तो कारण ये ही गायों के खुरों से या गायों की चरण रज है। दूसरे क्या, जब भगवान चलते हैं नंगे पैर, भगवान जब खाली पैर चलते हैं तो भगवान के चरणों में चिन्ह है ना। भगवान के चरणों में एक चरण में 11 चिन्ह है, एक में मेरे ख्याल से 8 हैं। जौ है, ऊर्ध्व रेखा है, चक्र है, कमल है, वज्र का चिन्ह है, छत्र है, ध्वजा है और अंकुश है और अष्टकोण है और जम्बू फल है, स्वस्तिक है। एक चरण में ये सारे चिन्ह हैं और दूसरे चरण में भगवान के शंख है, आकाश है और बिना प्रत्यंचा का धनुष है और गोवत्स चिन्ह है और त्रिभुज है और त्रिभुज के दोनों तरफ 4 अमृत कलश हैं और अर्धचंद्र है और मत्स्य चिन्ह है। इस तरह के चिन्ह जो हैं भगवान के चरणों में अंकित हैं, किसी ने पेंट नहीं किया है, उनको स्वतः बने हुए भगवान के चरण में। तो जब भगवान के चरण ब्रज रज पर अंकित होते हैं तो ब्रज की रज सुशोभित हो जाती है और इसीलिए तो ब्रज की रज की महिमा है। भगवान कौन है? गोपाल हैं। तो गायों की चरण रज और भगवान श्री कृष्ण की चरण रज जब मिश्रित होती है तो वंदनीय है, पूजनीय है और सब मंगलकारिणी है। तो ऐसा कहते हैं जैसे मुक्ति के लिए भी एक जैसे दोहा लिखा हुआ था, ब्रज में वृंदावन में पढ़ा था एक बार कि मुक्ति गोपाल से कहती है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। तो भगवान कहते हैं ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। मतलब ब्रज की रज जब उड़कर मस्तक पे लग जाती है तो मुक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। मुक्ति भी मुक्त नहीं है, मुक्ति कहती है मेरी मुक्ति तो बताइए आप, हे गोपाल मेरी मुक्ति बताइए। तो भगवान कहते हैं कि ब्रज रज जब मस्तक पे लग जाती है ना तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। तो इस तरह से जो ब्रज की रज है वो इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महिमामयी है। और ब्रज में तो जाकर अपनी ब्रज की रज को जितना हम धारण कर सकते हैं करना चाहिए, आस्वादन भी करना चाहिए, मुख में भी लेना चाहिए, मस्तक पे धारण करना चाहिए। तो इस तरह से जो गायें हैं वो पहले दिन अर्थात सप्तमी के दिन ही वो वहां से भागकर वन में जाकर पूरी भूमि को एकदम सुकोमल बना देती। और ऐसी रज है वो कि जब उस पे गायें चलती हैं तो धूली उड़ उड़कर, हवा से उड़ उड़कर भगवान के श्री अंग पे लगती है। देखिए भगवान की जो गोरज है, गायों की चरण धूली, उसको भगवान अपने पूरे श्री अंग पे धारण करते हैं। जब भगवान गोचारण करके वापस लौटते हैं तो जब आते हैं तो भगवान की पूरे मुखमंडल पे, बालों पे, सब जगह रज लगी रहती। महाराज क्या कहते हैं, भगवान क्या बन जाते? पांडुरंग बन जाते हैं, श्याम सुंदर से पांडुरंग बन जाते हैं। उनका रंग कैसा हो जाता? सफेद हो जाता ब्रज की रज लगने से। और गोधूली बेला के बारे में बात करते हैं, जैसे शाम को जब भगवान गायों को लेकर वृंदावन आते हैं वो गोधूली बेला होती है। और गोधूली बेला का जो समय बहुत पवित्र माना जाता है, उसमें किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। गोधूली बेला में हर कार्य किया हुआ शुभ होता है। संध्या का समय जब गायों के
वन से लौटने का समय होता है। तो इस तरह से भगवान जो गोचारण के लिए जाने की लीला करते हैं, भगवान बहुत बिल्कुल संकल्प ले लेते हैं, मुझे तो जाना ही है बस। तो फिर यशोदा मैया भगवान को बहुत मतलब तैयार करती हैं, थोड़ा आगे बढ़ती, फिर आलिंगन करती हैं कि अब कन्हैया चला जाएगा, फिर पता नहीं कितनी देर में आएगा, बहुत देर वन में रहेगा, और बहुत हिदायतें देती हैं बलराम जी को, पीछे तक जाती हैं उनके, जब तक वो, और भगवान को पकड़ने भी जाती हैं। फिर भी वैसे मना हाँ भी भर देती हैं, लेकिन फिर भी माता यशोदा नहीं रह पाती हैं। उनको पूरा सजा धजा के तैयार करके उनके प्रसाद के लिए सारी व्यवस्था करते, भोजन के लिए सब रख देती हैं, और सब सामग्री देके जब कृष्ण रवाना हो जाते हैं तो मैया पीछे से दौड़ती पकड़ने के लिए। अब भगवान सोच रहे मैया आ रही है, भगवान पीछे मुड़ के देखते हैं कि मैया आ रही है। भगवान डर भयभीत है कि पकड़ के नहीं ले जाए मुझे अपने मित्रों के साथ जाना है गायों को चराने। और बलराम जी सारे गोप सखाओं के साथ खड़े हुए आगे हैं, वो सामने खड़े हैं, और भगवान इधर से जा रहे हैं, मैया पीछे जा रही है। भगवान पीछे मुड़ के देख रहे मैया कितनी दूरी पे है, फिर और तेज दौड़ते हैं, और भगवान से कहती है यशोदा में रुक जा लाला, रुक जा कन्हैया, लेकिन भगवान नहीं रुकते हैं और जाते। फिर बलराम जी आगे आके कृष्ण को पकड़ लेते हैं और मैया से कहते हैं आप चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं ध्यान रखूंगा इसका। तो बहुत माता यशोदा माता बहुत हिदायतें देके, बहुत सारा समझा के बलराम जी को कि देख 1 मिनट के लिए भी मत छोड़ना, ये बहुत चंचल है, बहुत नटखट है, बहुत शरारती है, कुछ गड़बड़ कर देगा तो तू पूरा ध्यान रखना, तभी मैं जाने दूंगी। बोले हाँ हाँ मैया तुम चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। इस तरह से भगवान जो है गोचारण के लिए वृंदावन में ब्रज के वन में प्रवेश करते हैं, और गायों को चरा के जब वापस लौटते हैं तो सारे बेसब्री से बहुत मतलब आतुरता से भगवान का इंतजार करते हैं। अब यहाँ वर्णन बताते हैं, गोपियां जो हैं दिन भर भगवान को देख नहीं पाती हैं, भगवान चले जाते हैं, तो फिर जब शाम को लौटते हैं तो पता चलता है जब गोधूली वेला के समय जब आते हैं तो गायों के चलने से 9 लाख गायें तो सिर्फ भगवान की हैं, और आगे वर्णन था भगवान बकरियां भी चराते हैं। आगे बकरियां हैं, आज महाराज बता रहे थे ना कथा में, आगे बकरियां हैं, फिर गायें हैं, और फिर पीछे भैंस हैं। गाय भी है, बकरियां भी हैं, भैंसें भी हैं, और फिर बाकी ग्वाल वालों की भी गायें हैं। तो ऐसे करके कितनी सारी गायें, आज जो वो गायें जो हैं ऐसी सुकोमल भूमि पर चलती हैं तो एक साथ कितनी धूली उड़ती होगी, तो पूरा जो धूल का बादल बन जाता है। तो सारे जो वृंदावन वासी हैं, जो सारी गोपियां हैं, माता यशोदा है, देखती हैं कि बहुत धूल का बादल उड़ रहा है, मतलब कन्हैया अपनी गायों को लेकर आ रहा है। तो सारी गोपियां अपनी अपनी छतों पे खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो समक्ष आकर सबके सामने तो मिल नहीं सकती है भगवान से, तो ऊपर खड़ी हो जाती हैं, कोई घूंघट में होती हैं तो उसमें से भगवान का दर्शन करती हैं। तो ऐसा बताते हैं कि आंखों से भगवान का दर्शन करती हैं और अपने हृदय में भगवान को धारण कर उनका आलिंगन करती हैं। इस तरह से भगवान से गोपियां मिलती हैं, और माता यशोदा जब कृष्ण को देखती हैं बहुत प्रसन्न होती हैं, उनको स्नान कराती हैं, उनको भोजन कराती हैं, सारे समाचार पूछती हैं। तो बड़ा आनंद होता है भगवान को गोचारण के लिए जाकर, बहुत उनको सफलता मिल जाती। आज मुझे गाय चराने का अवसर मिला, महाराज कहते प्रमोशन हो गया श्री कृष्ण का। तो उनका बछड़ा वत्सपाल से वो गोपाल बन गए। और इसमें एक और लीला होती है कि आज के दिन जो वृंदावन में राधा रानी का दर्शन है ना, चरण दर्शन है, गोप वेश में दर्शन है राधा रानी का। तो राधा रानी जब भगवान गोचारण के लिए जाते होते हैं, लेकिन राधा रानी नहीं आ पाती हैं सबके समक्ष, इतने लोगों में नहीं आ पाती राधा रानी। तो भगवान जो है सुबल सखा को भेजते हैं, और राधा रानी कहाँ पे हैं, जावट में है, जावट में अपनी ससुराल में है। और सुबल सखा जाते हैं तो जटिला और कुटिला बाहर ही बैठी होती हैं। वो कहती क्यों भाई यहाँ क्यों घूम रहे हो तुम? तो सुबल का कुछ नहीं मेरा बछड़ा खो गया, मैं उसको ढूंढने आया हूँ। बोले बछड़ा खो गया तो यहाँ थोड़ी, हमारे घर में थोड़ी आ गया, देखो कहीं। तो कहते हाँ बस देखता हूँ। तो इस तरह से कहते हैं राधा रानी को कुछ संकेत मिलता है सुबल सखा के आने का, और राधा रानी सुबल सखा से मिलती, वो जैसे गायों का जो गोठ होता उसमें देखते हैं राधा रानी भी मिलती हैं। राधा रानी को फिर कहते हैं कि भगवान आपको बहुत याद कर रहे हैं और बहुत आपसे मिलने के लिए बहुत आतुर हैं। तो राधा रानी की मैं कैसे आ सकती हूँ, देख नहीं रहे मेरी सास है ननद बैठी हुई, कहाँ से देख लेंगी मुझे, मैं कैसे आ सकती हूँ? तो सुबल कहते कुछ युक्ति करनी पड़ेगी। तो युक्ति मैं बताता हूँ, आप ऐसा करो, आप है ना गोप वेश धारण करो आप धोती है पगड़ी ये सब पहनो, और क्या करो इस तरह से आप तैयार हो जाओ, और बछड़ा छोटा बछड़ा उसको बोला आप गोद में ले लो। तो इस तरह से
राधा रानी गोप वेश धारण कर लेती हैं। और ऐसा कहते हैं सुबल जो है राधा रानी का जैसे सिमिलर उनका जो है रंग जो है ना वो इस तरह का है, तो मतलब पता नहीं चल पाएगा। और राधा रानी फिर बस अपना धोती है और कुर्ती है और पगड़ी बांध के और छोटा बछड़ा उसको इस तरह से गोद में लेके और निकल जाती हैं। तो जटिला कुटिला मिल गया बछड़ा ऐसे पूछती, लेकिन राधा रानी को जवाब देती नहीं और वो निकल जाती हैं। और वहाँ जाकर भगवान उनसे मिलने को तैयार मिलते हैं भगवान, बहुत आनंद होता है। इस तरह से राधा रानी का जो आज की जो लीला है गोप वेश में, तो राधा रानी आज के दिन गोप वेश धारण करती भगवान से मिलने के लिए सुबल सखा की सहायता से। तो सुबल सखा भगवान का बहुत अंतरंग सखा है। तो इस तरह से गोपाष्टमी की ये लीला है। और कुछ बहुत कुछ छूट गया, कुछ स्मृति में भी नहीं है, और जो भी है मैंने कोशिश किया है। और किसी को कुछ कहना है, कुछ कमेंट है, कुछ प्रश्न है तो आप बोल सकते हैं, हाँ हैंड रेज कर सकते हैं।